गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने जो तीसरा थर्ड पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप नोट डाउन करिए पहले। लिखिए सिंगिंग दी सॉन्ग, ऐसे करके इसको मेंशन कीजिए। जैसे आप दो पॉइंट लिखे थे ना, पहला लिखे थे स्क्रिप्ट राइटिंग कर लिया था हम लोगों ने, फिर स्टोरी टेलिंग में हम लोग कर लिए थे, दूसरा था वो। तीसरा में कर लीजिए थर्ड पॉइंट सिंगिंग दी सॉन्ग। चलिए इसको करते हैं, सिंगिंग दी सॉन्ग। सिंगिंग दी सॉन्ग्स कीजिए, सॉन्ग्स। चलिए हेडिंग आप रख सकते हैं एज इट इज़, चाहे अगर हिंदी में अलग हेडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। लिखिए गायन शैली को विकसित करने में सहायक, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में अलग बनाना चाहते हैं तो गायन शैली को विकसित करने में सहायक। चलिए अब इसको डिस्क्राइब करिए। with the help of following points we can understand how radio and other audio resources are helpful in developing the skills of singing the song। निम्नलिखित डैश दे दीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गायन शैली के विकास में भी रेडियो एवं अन्य संबंधित श्रव्य सामग्रियाँ कैसे सहायक हैं। डैश दीजिए। नंबर 1 लिखिए, एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग दी नॉलेज अबाउट रिदम्स। रिदम्स को हिंदी में भी वही लिखिएगा। पहले इंग्लिश क्लियर हुआ। एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग दी नॉलेज अबाउट रिदम। रिदम रिदम के संबंध में या ऐसे लिख सकते हैं, रिदम के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम, ऐसे लिखिए। अब इस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। जब रेडियो के प्रसारण और इनकी उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रेडियो कई तरह की कौशलों का विकास हमारे अंदर करता है। उसी में से एक यह भी है कि यह हमारे गायन शैली को भी विकसित करने में सक्षम है। गायन शैली के लिए आवश्यक है रिदम की जानकारी, ताल की जानकारी। तो चूँकि रेडियो पर विभिन्न प्रकार के गीत संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और जिसमें कि कई ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं जो कि क्लासिकल म्यूज़िक जो हैं, जो उसकी जानकारी भी रेडियो पर दी जाती है और यह बताया जाता है कि कैसे रिदम क्या है, ताल क्या है और कैसे ताल की व्यापक समझ विकसित करनी है। इसके विषय में भी पूरी जानकारी जो है वो विभिन्न गीत संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई जाती हैं, जिसको सुनने से रिदम की जानकारी, ताल की जानकारी जो है वह छात्रों को होती हैं और जिसका सीधा लाभ यह मिलता है कि गायन शैली भी उनकी समय के साथ विकसित होने लग जाती है। तो इस प्रकार से यह भी एक विशिष्ट लाभ है जो हमें रेडियो तथा इनके जैसे श्रव्य सामग्रियों से प्राप्त होती हैं। अब अंग्रेजी में कर लीजिए कि when we analyze the significance of radio and other similar audio aids, then we come to know the fact that such resources are very useful in developing the knowledge regarding rhythms. As we know the fact very well that to develop the skill of singing, it is very important to have the awareness about rhythm. Without
the knowledge of rhythm, any person cannot sing the song successfully. So we can understand one thing that mm, actually with the help of radio, several kinds of uh, singing programs, several kinds of cultural programs uh, are being broadcasted, are being broadcasted, due to which students get the opportunity to understand the basics of rhythm, which ultimately help them to develop the uh, skills of singing successfully. So we can realize how radio is useful uh, to learn the skill of singing as well. चलिए, इस तरह से पहला पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है. दूसरे में क्या लिखेंगे उसको भी डिस्कस कीजिए. पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ. वेरी एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज अबाउट डिफरेंट रागाज. विभिन्न प्रकार के रागों के विषय में व्यापक समझ विकसित करने में सक्षम. विभिन्न प्रकार के रागों के विषय में व्यापक समझ विकसित करने में सक्षम. चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो के माध्यम से कई गीत संगीत के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और अलग अलग समय पर क्लासिकल संगीत के विषय में भी जानकारी दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत के अंतर्गत या भारतीय गायन शैली के अंतर्गत कितने तरह के राग होते हैं और कैसे इनको गाया जाता है और इनकी व्याख्या कैसे करनी है. इन सब के विषय में भी जानकारी जो है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा रेडियो के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि न केवल राग की समझ छात्रों में विकसित होती है, बल्कि इसे ध्यानपूर्वक सुनकर वे भी संगीत की शैलियों को सीखने लग जाते हैं और इस प्रकार उनमें गायन शैली का विकास व्यापक ढंग से होने लग जाता है. तो हम समझ सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी कि कैसे रेडियो जो है वो गायन शैली के विकास में सहायक की भूमिका निभाता है. कि when we study the significance of radio and several other similar resources, then we understand one thing that with the help of such resources, several programs, musical programs are being broadcasted, and due to which students get the opportunity to learn about different ragas. They learn how these ragas are being used. These ragas are being used successfully. They learn the skills to sing different ragas ideally. So we can easily understand one thing, that by broadcasting all such musical events through radio, by broadcasting all such musical events, radio actually helps in developing the skills of singing within the students very successfully. तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे. चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वेरी एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज अबाउट लिरिक्स एंड इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग. Very efficient in providing the knowledge about lyrics and its basic understanding. चलिए अब आप लिखिए कि लिरिक्स एवं इनसे संबंधित आवश्यक समझ विकसित करने में सहायक. लिरिक्स एवं इनसे संबंधित आवश्यक समझ विकसित करने में सहायक. रेडियो के प्रसारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि रेडियो पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण समयबद्ध तरीके से किया जाता है और जिसके अंतर्गत गीत संगीत के विषय में व्यापक जानकारी प्रदान करने की चेष्टा जनसाधारण को देने की चेष्टा की जाती है. इसी क्रम में जब विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है तो लिरिक्स
किसी गीत के किसी किसी गाने के लिरिक्स, किसी गाने के बोल, जो लिखित सामग्री है, उसका विकास किस ढंग से हुआ है और उसमें किन किन सावधानियों को रखने की आवश्यकता पड़ती है, इससे संबंधित जानकारी भी रेडियो प्रसारण से छात्रों तक पहुंचती है बड़ी सरलता से। तो इससे लिरिक्स के विषय में न केवल वो व्यापक समझ विकसित होती है, बल्कि इसके प्रयोग में बल्कि इनका प्रयोग भी वो बड़ी प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने लग जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव जो है उनके गायन शैली पर भी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस तरह के गुणों के विकास में भी जो रेडियो है वो विशेष रूप से सक्षम है। When we study the significance of radio, then we understand one thing that with the help of various musical programs that are being broadcasted on radio, the basic knowledge related to lyrics is also being given to the students. By listening radio, students not only learn the basics of lyrics, but they understand that how they can be made effective as well. So we can realize that radio is so useful from this view as well. तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देंगे। आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वेरी एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग बेसिक नॉलेज ऑफ सिंगिंग, गायन संबंधी आधारभूत तत्वों की जानकारी प्रदान करने में सक्षम। जब हम रेडियो की उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं तो हम यह समझते हैं कि चूँकि रेडियो पर गायन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग समय पर प्रसारित किए जाते हैं, और कई कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं जो कि गायन से संबंधित सभी आधारभूत तत्वों की जानकारी कराने के लिए ही प्रसारित की जाती हैं, जिसका लाभ छात्रों को बहुत व्यापक ढंग से मिलता है। वैसे छात्र जिनकी संगीत में रुचि होती है तो वो ऐसे कार्यक्रमों को सुनकर गायन संबंधी जो आधारभूत तत्व हैं उसकी समझ विकसित कर पाते हैं, जिससे उनके अंदर गायन शैली का विकास प्रभावी ढंग से होने लग जाता है। कि when we study the significance of radio, then we realize one thing that with the help of specific broadcasting facilities, several musical programs and singing activities are being done with the help of radio, which actually provides basic knowledge about singing. It gives not only basic knowledge about singing but also spreads right awareness. It also helps to develop right interest and aptitude for singing within the students. So we can understand how radio is helpful from this view as well. तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इन सारे बिंदुओं को डिस्क्राइब कर लेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो अगला पॉइंट होगा उसके विषय में डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट के डिस्कस के लिए आप लिख लीजिए कि गायन के लिए आवश्यक रुझान विकसित करने में सहायक। गायन के लिए आवश्यक रुझान विकसित करने में सहायक। वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग राइट एटीट्यूड फॉर सिंगिंग। वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग राइट एटीट्यूड फॉर सिंगिंग। लिखिए कि जब हम रेडियो के महत्व का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह समझ विकसित होती है या हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि रेडियो के कारण ही गायन के प्रति आवश्यक रुझान का विकास जन सामान्य में हो पाता है। वैसे छात्र जिनको की सामान्य रुचि गीत संगीत में रहती है, जब वे भी रेडियो सुनते हैं और इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सुनने का अवसर पाते हैं तो उनमें भी गायन
के प्रति एक विशिष्ट रुझान विकसित होने लग जाती है, जिससे कि इस कला को सीखने के लिए वो प्रेरित होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यह समझ सकते हैं कि रेडियो इस दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि व्हेन वी स्टडी द अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ऑफ radio, then we realize one thing as well, that radio is equally beneficial to develop right attitude within the common people for singing as well. Because radio is such a resource with the help of which various musical programs are being broadcasted very successfully, so that everyone can listen the soulful music, so that they can have right awareness, so that they can have right attitude to learn the skill of singing as well. So we can understand that so with the help of this specific point we can understand the ultimate significance of radio. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको डिस्क्राइब कर लेंगे और ये आपको समाप्त भी होगा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अगले हेडिंग को उठाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।